हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। आप सभी का स्वागत है यार एफ ब्लॉक के लेक्चर में। हम लोगों ने डी ब्लॉक यार अच्छे से कवर कर लिया है। डी ब्लॉक पूरा कवर हो चुका है। एक एफ ब्लॉक यार बचा था, छोटा सा वीडियो रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है एफ ब्लॉक। और जो भी यार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं सारे के सारे लेके आया हूँ। आप लोग ये वीडियो देखेंगे, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी और जहाँ पे चीज़ें यार आपको याद करने वाली होंगी वो तो आपको यार याद करना ही है। हम लोगों को पता है जो हमारी ब्लॉक केमिस्ट्री होती है ना, जो हमारे ब्लॉक्स रहते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में, उनको हमको अच्छे से स्टडी करना होता है। लेकिन यार बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल रहता है ना, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल रहता है। तो उन लोगों को है ना, इन जो ब्लॉक्स है इनको हम लोगों को स्टडी करने का बेस्ट तरीका रहता है शॉर्ट नोट्स। तो यार आप लोगों ने आई होप डी ब्लॉक के शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे और ऐसे ही आप लोग एफ ब्लॉक के भी शॉर्ट नोट्स बना लेना है ना। हालांकि जो समझाने वाली बात होगी, जहाँ पे जो ट्रेंड हो रहा है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाता हुआ चलूंगा। चलिए देखो, तो एफ ब्लॉक की बात करते हैं यार। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, इनका जो इनमें जो इलेक्ट्रॉन आता है वो कहाँ जाता है? n-2f ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, देखो n शेल क्या होती है? वैलेंस शेल। n-1 शेल क्या होती है? पेनल्टीमेट शेल। और n-2 शेल को हम क्या बोलते हैं? और भी अंदर की शेल हो गई ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी पेनल्टीमेट शेल भी बोला जाता है n-2 शेल को। ठीक है, इन्हें हम बोल रहे हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखो, पूरे के पूरे एफ ब्लॉक को आप दो सीरीज में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन सी? लेंथेनॉइड सीरीज होती है और एक्टिनॉइड सीरीज होती है। लेंथेनॉइड सीरीज बोले तो z इक्वल्स टू 58 टू 71 और एक्टिनॉइड सीरीज बोले तो 90 टू 103। करेक्ट। अब ये जो सीरीज है ये किन के नाम पे रखी गई है? दो एलिमेंट्स के नाम पे रखी गई है, विच इज व्हाट? लैंथेनम। एक है आपका लैंथेनम, एक है आपका एक्टिनियम, अब ये जो लैंथेनम रहता है इसका Z कितना होता है? 57 होता है ना। और जो एक्टिनियम रहता है इसका जो Z होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो 89 होता है। लेकिन जो लैंथेनम है और एक्टिनियम है ये दोनों के दोनों आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है। ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों डी ब्लॉक के एलिमेंट है। जो आपकी लेंथेनॉइड सीरीज है, जो एक्टिनॉइड सीरीज है, वो तो एफ ब्लॉक में लाई कर रही है। लेकिन जिन पे ये सीरीज के नाम रखे गए हैं, जो लैंथेनम और एक्टिनियम है, वो क्या है? डी ब्लॉक के एलिमेंट है। वो क्या है? डी ब्लॉक के एलिमेंट है। अब हम लोग पीरियोडिक टेबल में इनका ग्रुप और पीरियड नंबर भी हम लोग ध्यान रखते हैं। जो लेंथेनॉइड सीरीज रहती है वो पीरियड 6 में रहती है एंड ग्रुप 3 में रहती है, और जो एक्टिनॉइड सीरीज रहती है वो पीरियड 7 में रहती है, ग्रुप 3 में रहती है। सही बात है। ऐसे ही जो लैंथेनम रहता है वो रहता है पीरियड 6 में, ग्रुप 3 में, और एक्टिनियम रहता है पीरियड 7, ग्रुप 3। सही बात है। ऑलराइट, चलिए और देखिए यार और क्या होता है हमारे एफ ब्लॉक में। अब हम लोगों को यार पहले लैंथेनॉइड्स पढ़ने हैं, फिर एक्टिनॉइड्स पढ़ने हैं। एफ ब्लॉक में दो ही सीरीज है यार, लैंथेनॉइड्स है और एक्टिनॉइड्स है, एक एक करके हम लोगों को देखना है। तो देखो यहाँ पे z इक्वल्स टू 57 टू 71, ये आपको एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब यार सारे एलिमेंट हमको याद नहीं रखने हैं, लेकिन हाँ यार कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे आपका लैंथेनम, ये तो आपका 57 है, ये तो एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने 57 से ही दे रखी है। ठीक है, आपका जो एफ ब्लॉक है वो तो 58 से स्टार्ट रहता है। ठीक है, जैसे सीरियम, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। यहाँ पे गडोलिनियम, ये ध्यान रखना है। यीट्रियम है ना, लुटेनियम, ये सारी चीजें है ना। यहाँ के इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ ही रहता है इनके एलिमेंट्स का। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, एक एक करके एफ एलिमेंट में जाया जा रहा है, अब बहुत एक्सेप्शंस रहते हैं इसमें, जैसे ये देखो, ये है आपका 4s7 6s2। ठीक है, यूरोपियम में। अब इसके बाद गडोलिनियम का क्या होना चाहिए था? 4f7 होना चाहिए। 4f7 था तो 4f8 होना चाहिए था, एक बढ़ना चाहिए था इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाता है? 5d में चले जाता है, ये 4f7 ही रहता है। क्यों? क्योंकि जो आपका जो f ऑर्बिटल होते हैं, f सबशेल होता है, उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो जो 4f7 होएगा वो क्या रहेगा? हाफ फिल्ड रहेगा। हाफ फील्ड, और हमें पता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स क्या रहते हैं? स्टेबल रहते हैं। तो ये हाफ फील्ड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेबिलिटी अपनी मेंटेन करता है, इसलिए अपनी 4f8 नहीं होके ये इलेक्ट्रॉन 5d में भेज देता है। ठीक है, अब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये 4f9 हो गया, ऐसे चल के। अब ये देखो, ये रहा जैसे आपका 4f14, ये क्या हो गया? फुली फिल्ड हो गया।
अब आपने एक और इलेक्ट्रॉन डाला तो ये अपनी अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खराब नहीं करके ये 5d1 में चले जाता है ना। वैसे तो 4f14 तो पूरा फिल हो चुका है, अब तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, अब नेक्स्ट किस में जाता है 5d में चले जाएगा। तो ऐसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का रहता है, जिससे देखो +3 का दिखा रखा है। अब +3 वाले में कोई एक्सेप्शन नहीं है, देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 में जा रहा है, फिर सीधा 8 9 10 11 12 14 में, यहीं पे यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं होते। 0 से स्टार्ट हो रहा है, सीधा सीधा 14 तक चले जा रहा है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। 0 से जब आप 7 तक जाओगे तो आपके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज करते जाएंगे, है ना, एक एक करके आप इलेक्ट्रॉन डालते जाओगे। फिर जैसे ही आप 8 से लेके 14 जाते हो तो उन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती जाएगी, उन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती जाएगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे। ठीक है, देखो ऐसे ये बता भी रखा है आगे। आगे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, जो लैंथेनम है उसमें सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, +3 रहता है। सबसे बढ़िया सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा रहता है, +3 रहता है। देखो एक्सेप्ट दीज एलिमेंट्स विच ऑल्सो एग्जिबिट +4, है ना, जो आपके ये जो एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, ये जो एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं, ये रहे आपके, है ना, ये आपके 5 एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये आपके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं। हालांकि मोस्ट कॉमन सारे के सारे एलिमेंट +3 तो दिखा ही रहे हैं, देखो +3 तो सारे ही दिखा रहे हैं, +4 कुछ गिने चुने दिखाते हैं, कुछ गिने चुने दिखाते हैं। और हालांकि ये जो ये एलिमेंट्स हैं ये आपके +2 भी दिखाते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं ये। ठीक है, चलो इन ट्राई पॉजिटिव लेंथेनॉइड आयंस द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रेगुलरली इंक्रीजेस फ्रॉम लेंथेनम टू गैडोलिनियम, है ना, 0 से 7 तक आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे क्योंकि आप एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते जाओगे, ऑर्बिटल में डालते जाओगे। जैसे ही सातों के सातों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया उसके बाद क्या स्टार्ट होगी, पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो अब उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करते हैं। सही बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब बोल रहा है जो लैंथेनम है और ल्यूटेसिनियम आयंस है वो क्या रहते हैं, डायमैग्नेटिक रहते हैं। हालांकि बाकी सारे जो ट्राई पॉजिटिव लेंथेनॉइड है वो सब क्या है, वो सब क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो ये ध्यान रखना है, जो लैंथेनम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ल्यूटेशियम का जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डायमैग्नेटिक है। ठीक है, लेकिन बाकी सारे के सारे क्या है, पैरामैग्नेटिक है, बाकी सारे के सारे क्या है, पैरामैग्नेटिक। और नियोडाइनियम ये क्या है आपका मोस्ट पैरामैग्नेटिक लेंथेनॉइड है ना। तो इस सेकंड जो आपका पॉइंट है इसको ध्यान रखना है। और बोल रहा है Ce+4 और Yb+2 इसके आपके डायमैग्नेटिक आयंस रहते हैं, ये आपके डायमैग्नेटिक आयंस रहते हैं। ठीक है, चलो मेरे को पता है यार ये बहुत थियोरेटिकल है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें याद रखनी है ना, ध्यान जितनी ज़्यादा रहेंगी उतनी ही ज़्यादा आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, कलर The lanthanoids have unpaired electron in their 4f orbitals। बिल्कुल सही बात है, जैसे यार अनपेड आपके ऑर्बिटल्स आ गए तो वो इलेक्ट्रॉन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जंप करेंगे, इधर उधर जंप करेंगे, इधर उधर जंप करेंगे तो कुछ ना कुछ वेवलेंथ इन्वॉल्व रहती है। तो कौन सा ट्रांजिशन जाएगा आपका, FF ट्रांजिशन जाएगा। जैसे हम लोग डी ब्लॉक में क्या पढ़ते थे, DD ट्रांजिशन बोलते थे, है ना। जैसे आपका सपोज करो ऐसा कोई आपका डी सबशेल है, ऐसा कोई डी सबशेल है, मैं डी बना रहा हूं, सपोज करो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, डी सबशेल की बात कर रहे हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये पांचों ऑर्बिटल में ऐसे ऐसे ट्रैवल करेंगे। तो ये पांचों ऑर्बिटल में ट्रैवल करेंगे तो इससे कुछ ना कुछ रिलेटेड वेवलेंथ रहेगी। तो उसको हम क्या बोलते थे, डी ट्रांजिशन बोलते थे, क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो डी सबशेल में ही ऐसे ट्रांजिट करते जा रहे हैं। ऐसे ही आपका एफ ब्लॉक में भी रहता है, जैसे आपका ये मैं बना रहा हूं एफ सबशेल बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ये मैंने एफ बना दिया। सपोज करो यहाँ पे ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इन सातों ऑर्बिटल्स में मूव करेंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऑर्बिटल्स में तो उसमें वो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज करता है तो उससे कुछ ना कुछ करस्पॉन्डिंग क्या रहेगी, वेवलेंथ रहेगी। उस वेवलेंथ से आपको क्या दिखता है, कलर दिखता है। और उस फिनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं, एफ ट्रांजिशन बोल रहे हैं, एफ ट्रांजिशन बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो, द कलर एग्जिबिटेड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 4f ऑर्बिटल। सही बात है, जितने ज्यादा अनपेयर्ड रहेंगे उतने ज्यादा वो पोजीशन एक्सचेंज करेंगे, उसी हिसाब से कलर आएगा, है ना। और जो लैंथेनॉइड्स है जिनमें 4f0 है या 4f14 है, मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो क्या रहते हैं, कलरलेस रहते हैं। 4f0 में कोई भी अनपेयर्ड नहीं रहेगा। ऐसे ही 4f14 पूरा भर गया तो उसमें भी कोई भी अनपेयर्ड नहीं रहेगा। तो दिस हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, कलरलेस है, ये क्या है, कलरलेस है। ठीक है, अब देखो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमें पता है यार, जो एफ ऑर्बिटल्स रहते हैं, एफ ऑर्बिटल्स रहते हैं, जो आपके एफ ऑर्बिटल्स होते हैं उनका क्या होता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। एफ ऑर्बिटल्स हैव पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट,
बढ़िया तरीके से ये शील्ड नहीं बना पाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से ये शील्ड नहीं बना पाते। अब यार बढ़िया तरीके से शील्ड नहीं बना पाते तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इनके थ्रू पास हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज जो इनके थ्रू पास हो जाता है तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तभी इन पुअर शील्डिंग की वजह से साइज कम हो जाती है। तो इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो, इन द लेंथेनॉइड सीरीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर देयर इज अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द साइज। ठीक है, फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेशियम साइज डिक्रीज करती जाती है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं। क्यों होता है ये, क्योंकि एफ ऑर्बिटल्स का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट रहता है। ठीक है, देखो इन दीज एलिमेंट्स द एडेड इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डीप सीटेड एफ ऑर्बिटल में जा रहा है एंड देयरफॉर एक्सपीरियंसेस कंसिडरेबल पुल बाय न्यूक्लियस। क्यों, जो एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसका क्या है, पुअर स्क्रीनिंग रहता है, एफ का स्क्रीनिंग कम रहती है तो आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाता है, तभी बोल रहा है अच्छा खासा इफेक्टिव पुल जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अच्छा खासा रहता है न्यूक्लियस के बाद, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल गया तो साइज क्या करनी है, कम होनी है। Due to very poor shielding effect of n-2 f electrons, they exert very little screening effect. सही बात है। Hence, with increasing atomic number, the enhanced nuclear charge leads to contraction in size. साइज कम हो जाती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एफ ऑर्बिटल्स स्क्रीनिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है। चलिए अब यार ये कुछ यार इंपॉर्टेंट रिएक्शन दे रखी हैं लेंथेनॉइड्स की, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन दे रखी हैं आपको लेंथेनॉइड्स की। एसिड्स के साथ करा रहे हो तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन के साथ करा रहे हो तो वो अपना ऑक्साइड बना दे रहा है। Ln2, Ln क्या है, लेंथेनॉइड, जनरल लिख रहे हैं हम लेंथेनॉइड, Ln2O3 सल्फर के साथ ये सल्फाइड बना दे रहा है, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड आ जा रहा है। सब में देख रहे हो तो जनरली इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही हो रही है ना, देखो +3 है ना, इसमें भी क्या है +3 है। कार्बन के साथ हो जा रहा है तो अलग अलग तरीके के आपके कार्बाइड्स बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब जनरली जरूरी नहीं है +3 है, यहाँ पे अलग अलग है। बाकी नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3 है। जैसे ये हेलोजन है, इसके साथ भी लेंथेनम में क्या जा रहा है +3 में जा रहा है, ऑलराइट। और यहाँ पे जो वाटर के साथ हो रही है इसमें भी +3 क्या बना ले रहा है, हाइड्रोक्साइड्स बना ले रहा है। सिर्फ जो कार्बन के साथ रिएक्शन हो रही है तो उसमें अलग अलग तरीके के कार्बाइड्स बना ले रहा है, अलग अलग तरीके के कार्बाइड्स बना ले रहा है, ऑलराइट। चलो तो ये बात करी हम लोगों ने लेंथेनॉइड्स की। और दूसरी सीरीज कौन सी है, एक्टिनॉइड्स हैं। दूसरी सीरीज कौन सी है, एक्टिनॉइड्स। किसके नाम पे रखी गई है, एक्टिनियम के नाम पे रखी गई है ना। एक्टिनॉइड्स कहां से कहां तक होते हैं, Z = 90 to 103, Z = 90 to 103 रहता है। तो 90 ये रहा पहला एलिमेंट थोरियम, लास्ट एलिमेंट लॉरेंसियम। ठीक है, अब देखो ये मेंडेलियम भी है ना। ये क्या हो रहा था, जैसे ही आपके जो एटॉमिक आपके जो एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे थे तो जो साइंटिस्ट लोग थे वो अपने नाम पे एलिमेंट का नाम रख दे रहे थे, है ना। तो ऐसा हम लोग नहीं फॉलो कर सकते, तो इसके लिए हम लोगों ने रूल्स निकाले थे। पीरियोडिक टेबल में आपके रूल्स आते हैं जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 होता है तो उसके हम लोग स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करते हैं, नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या जा रहा है, 5f में जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं 5f में जा रहे हैं, 5f में जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यार इसमें क्या क्या बातें कर रखी हैं इसने, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सारे के सारे ऑल आर सिल्वरी इन अपीयरेंस बट डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज ड्यू टू इरेगुलरिटी इन मेटालिक रेडिया। यहाँ तक आते से तो यार हम लोग कोई पर्टिकुलर एक कॉमन ट्रेंड की तो बात कर ही नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत एक्सेप्शन आ जाते हैं, बहुत एक्सेप्शन आ जाते हैं। ठीक है, यार हाईली रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिविटी तो यार नीचे है ना, काफी डाउन द ग्रुप रहते हैं तो रिएक्टिविटी तो ज्यादा रहती ही है। HCl रिएक्ट विद ऑल एक्टिनॉइड्स, HCl है ऐसा एसिड है जो सारे के सारे एक्टिनॉइड्स के साथ रिएक्ट कर रहा है। मोस्ट ऑफ देम आर स्लाइटली अफेक्टेड बाय HNO3, HNO3 से आपके रिएक्ट करते हैं, है ना। क्यों कम रिएक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक फॉर्मेशन बना लेते हैं किसका, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। एक्टिनॉइड्स एक लेयर बना लेते हैं ऑक्साइड लेयर, जो कि फर्दर HNO3 के साथ रिएक्शन को रोक देती है, फर्दर HNO3 के साथ रिएक्शन को रोक देती है। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन लेंथेनॉइड, कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ती ही जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। और जो एक्टिनॉइड्स हैं वो भी कलर्ड रहते हैं, मोस्टली ज्यादातर कलर्ड रहते हैं। क्यों, अगेन ड्यू टू FF ट्रांजिशन। इनके पास भी क्या रहेंगे, F ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो वहां पे कलर आएगा, वहां पे कलर आएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है, देयर इज अ ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज इन पार्ट एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट 4f 6d एंड 7s
आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज, आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज। ठीक है, यहां पे भी यार ध्यान से अगर हम देखें तो आपका ध्यान से देखें तो +3 वाले तो सारे ही बना रहे हैं एक्सेप्ट थोरियम, ध्यान रखिएगा, है ना। थोरियम है जो वो डज नॉट फॉर्म +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, थोरियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बना रहा है, बाकी सारे बना रहे हैं। ठीक है, बाकी सारे बना रहे हैं। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे भी कौन सी है? +3 है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे भी कौन सी है? +3 है। ठीक है, अब यार यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं। इन एडिशन टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन तो +3 है, लेकिन उसके अलावा +2 और +4 भी मिल जाएगी। लेकिन एक्टिनॉइड्स में आपके +3 है, सबसे कॉमन तो +3 है, लेकिन उसके अलावा +4, +5, +6, +7 भी मिल जाती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ देयर आयंस आर कलरलेस। ठीक है, हालांकि कलर्ड भी होते हैं वही FF ट्रांजिशन की वजह से, लेकिन ज्यादातर आपके बोल रहा है कलरलेस है, लेकिन एक्टिनॉइड्स में ज्यादातर क्या है? कलर्ड है। ठीक है, दे डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते हैं, लेकिन इनकी अच्छी खासी टेंडेंसी रहती है टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। एक्टिनॉइड्स अच्छे खासे कॉम्प्लेक्सेस बनाना चाहते हैं। दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकटाइंस, ऑक्सीजन के साथ ये कटाइंस नहीं बनाते हैं, लेकिन ये बनाता है भैया, ये बनाता है, बिल्कुल बनाता है। ठीक है, देयर कंपाउंड्स आर लेस बेसिक, ये ध्यान रखिएगा, जो लैंथेनॉइड्स रहते हैं वो कम बेसिक रहते हैं और जो एक्टिनॉइड्स रहते हैं वो ज्यादा बेसिक रहते हैं। ये भी बात से देखो, आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो पीरियड 6 में रहते हैं, सॉरी लैंथेनॉइड्स पीरियड 6 में रहते हैं, एक्टिनॉइड्स पीरियड 7 में रहते हैं। आप तो डाउन द ग्रुप जा रहे हो, तो बेसिक नेचर तो ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। ठीक है, रेडियो एक्टिव नेचर देखो, एक्सेप्ट प्रोमेथियम दे आर नॉन रेडियो एक्टिव। तो याद रखना है लैंथेनॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ प्रोमेथियम क्या है? रेडियो एक्टिव है। प्रोमेथियम क्या है? रेडियो एक्टिव है। बस एक ही एलिमेंट रेडियो एक्टिव है। ठीक है, ये हम चाहें तो यार पहले भी आपको मैं दिखा देता हूं, देखिए यहां पे भी हम लिख लेते हैं, कहां गई टेबल? यस, यहां पे ये है प्रोमेथियम है, ये क्या रहता है? दिस एलिमेंट इज व्हाट? दिस इज रेडियो एक्टिव। ठीक है, इकलौता यही सब्सटेंस, यही एलिमेंट लैंथेनॉइड्स में रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, अब हम बात करें एक्टिनॉइड्स की, देखिए डिफरेंसेस में देखिए, एक्टिनॉइड्स के तो सारे एलिमेंट ही रेडियो एक्टिव रहते हैं। एक्टिनॉइड्स के दे आर रेडियो एक्टिव, यहाँ पे सारे एलिमेंट ही रेडियो एक्टिव रहते हैं। ठीक है, देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैन बी इजीली एक्सप्लेन, यहाँ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। ये बेसिक सा डिफरेंस है लैंथेनॉइड्स में एंड एक्टिनॉइड्स में।